सवाल यही है ना कि पैलेस्टीन को तो सपोर्ट कर रहा है इंडिया, इजराइल को भी सपोर्ट कर रहा है इंडिया, लेकिन जिस तरीके का अटैक किया गया हमास की तरफ से उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि शायद ये भी एक वजह हो सकती है। अगर पाकिस्तान का पार्ट आपने बताया है, उसके अलहदा भी ये कुछ चीज़ें हो सकती है क्योंकि पूरा का पूरा लीडरशिप इस वक्त वो कतर में मौजूद है। नहीं भाई, मुझे नहीं लगता, हो सकता है हो, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आई कांट कमेंट ऑन इट। जब मेरे पास है ही नहीं, मैं जानता नहीं हूँ, तो मैं क्या बताऊँ आपको। और दूसरी बात ये कि हमास एक नया एनिमी नहीं खड़ा करेगा। एक ऐसे मुल्क को जिसने हमेशा से पिछले 100 साल से पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट किया है, वो उसके खिलाफ नहीं बोलना। एक ऑलरेडी उसकी इतनी बड़ी लड़ाई चल रही है इजराइल से, तो ये समय नहीं है उसके लिए। तो सर, ये पाकिस्तान का रोल आपने कहा कि रोल हो सकता है, किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है पाकिस्तान वहाँ के नियम कानून को लेकर? अरे भाई, जब वो वहाँ पुलिस में है, वो वहाँ इंटेलिजेंस सर्विसेज में है, वो वहाँ की सेना में भी हैं, बहुत से उनके लोग हैं, वो उनके बहुत सी इन सब चीज़ों में वो मौजूद हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं उन लोगों के साथ। वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, लोग बहुत हैं, बाहर के लोग ज़्यादा हैं। 25% पॉपुलेशन तो इंडिया की है। 7.5 लाख इंडियन वहाँ पे काम करते हैं और ये लोग तकरीबन 10 लाख के करीब हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं, ज़्यादातर एक्सपैट्रिएट हैं, बाहर के लोग हैं। उनको चलाने के लिए उन्हें बाहर की पुलिस लोगों को लाना पड़ता है, पुलिस फोर्सेस में, इंटेलिजेंस में। पाकिस्तान से काफ़ी बड़ी संख्या में हैं जो वहाँ पे अरबिक भी बोलते हैं, पर्शियन। उनका एयरपोर्ट पे आप उतरिए तो ज़्यादातर आपको पंजाबी मिलेंगे जो पाकिस्तानी अरबिक बोलते हुए वहाँ पे। वो सिटीज़न नहीं है लेकिन वहाँ पे काम करते हैं। इन लोग के लिंक्स हैं वहाँ पे। ISI एक्टिव होगी तो सेंसिटिव प्रोजेक्ट था, उन्हीं ने मुझे अपना ऐसा लगता है, मेरे पास कोई कंक्रीट प्रूफ नहीं है इस बात। सर, इस केस में अगर हम लोग बात करें, जैसे आपने कहा कि ये अभी भी वहाँ नियम कानून पुराने ही हैं, तो क्या किस तरीके का अब स्टेप भारत की तरफ से उठाया जा सकता है, उठाया जाना चाहिए? देखिए, फॉरेन मिनिस्ट्री डील कर रही है। मुझे पूरा यकीन है कि ये लोग वहाँ से आ जाएंगे और राजा के पास एब्सोल्यूट पावर है पार्डन करने की। एक बार जब इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री गियर में आई है, कर रहे हैं, अभी तक एक प्रक्रिया थी वो हो गई पूरी, अब दूसरी प्रक्रिया शुरू होगी, उसमें भारत का एक बड़ा रोल रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको लाने में मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी प्रॉब्लम्स होगी। मित्र देश है जिससे कि हमारी 70% गैस वहाँ से आती है, LNG और दूसरी दोनों गैस वहाँ से आती है। फिर उसके अलावा हमारा उनके साथ ट्रेड भी है बाईलैटरल, हालांकि एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है। कतर का एक 50 साल हुए हैं इस साल उसको डिप्लोमेटिक टाइज के साथ। तो इस तरह से बड़े मल्टी लेयर हमारे रिलेशन है। आज से नहीं, सैकड़ों साल से पाकिस्तान को बने हुए तो अभी 70 साल 75 साल हुए हैं, लेकिन हम लोग के इस पूरे क्षेत्र से हज़ारों साल से रिश्ते हैं, मजबूत हैं। और वो मैं नहीं समझता कि न तो कतर चाहेगा कि उसमें कोई डर। क्योंकि सर, आपने कहा कि वहाँ पे फांसी की सज़ा जो है वो नहीं दी जाती है नॉर्मली, सालों में एक नजर है सज़ा है, होती नहीं है। वहाँ पे लोगों को बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है उनके यहाँ। और वो 2020 में 17 साल के बाद एक आदमी को फांसी दी गई। तो सडनली 8 लोगों को फांसी की सज़ा देना, 8 लोग सज़ा दी गई है, इसका एग्जीक्यूशन अभी मुश्किल है करना उनके लिए, मुझे लगता है। अगर ऐसा करेंगे तो कतर के साथ भारत के संबंध में खटास आ जाएगी, जो कतर एफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान इसी को एफोर्ड करता है। पाकिस्तान की तो कोशिश होती है कि ये वेज क्रिएट कर दे इंडिया और दूसरे लोग।